हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। प्लस आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो है कि जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो स्मार्ट हैं। क्या स्मार्ट स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं। स्मार्ट मतलब ये नहीं कि आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं या आप बहुत अच्छे आपके नंबर्स आ रहे हैं या आप बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप स्मार्ट है। नहीं, स्मार्ट की जो डेफिनेशन है वो इस सेशन में कुछ और है, थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे 12 प्रिंसिपल्स जो कि जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए और मैं अपना जो माइंड मैप है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। व्हाट स्मार्ट टीनेजर्स, ठीक है। तो इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो जैसे मैंने आपको बताया 12 प्रिंसिपल्स हैं। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये चीज समझना। बिकॉज जब मैं टीनेजर्स थी तब मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी। मैं एक तरह से आप कह सकते हैं रटू तोता कि हाँ पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, याद करना है, याद करना है, लिख लिख के रटना। जो सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में आता था तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं, स्टडीज बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं। बट हमको क्यों ऐसा लगता है कि हम इस चीज को कर पा रहे हैं, इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, या क्यों हमें प्रेशर फील होता है? क्योंकि हमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं, 12 प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट स्मार्ट टीनेजर्स नो। और देखते हैं कि जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है। तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आप खुद से पढ़ सकते हैं वो कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। मतलब आपको पता है कि आपको किस तरीके से चीजें याद होती है, लिख के, अगर आपने नोट्स बनाए तो हाईलाइट करके, या शॉर्ट नोट्स बना के, पॉइंट्स लिख के, किस तरीके से आपको चीजें याद होती है। कुछ लोगों को होता है टहल के याद करने की आदत होती है, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं साथ में। तो ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, खुद को वो सारी चीजें आपको कैसे रिमाइंड करानी है। कोई एक्सटर्नल पर्सन, मैं भी आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे पता है कुछ चीजें, बट आपके लिए क्या एप्लीकेबल है वो आपको पता है। तो नोबडी कैन टीच यू एज वेल एज यू कैन टीच योरसेल्फ। ठीक। अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 2। नंबर 2 क्या है कि सिर्फ टीचर जो बोल रही है उसको सुनना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना इज नॉट इनफ। मतलब आप सुन रहे हैं, आपने लिख लिया, बट आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं है। आपने एक तरह से सुना, एक तरह से निकाल के बस उसको लिख लिया, ना उस चीज को समझा। अगर आपने समझा नहीं तो वो आप कहीं पर उसको अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो सिर्फ सुन के लिखना, असाइनमेंट पूरा करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको करना है, बट इसके साथ में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है ताकि आप अपने वर्ड्स में उसको आराम से लिख पाए। नंबर 3 प्रिंसिपल क्या आता है, आपको जो भी काम दिया जा रहा है, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे कुछ लिखने से रिलेटेड हो, हर काम इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको करना है वो चीज सही है कि आपको होमवर्क मिला है, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स का होमवर्क मिला है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस या बायो, केमिस्ट्री, जो आपके सब्जेक्ट्स है उस टाइम पे आपको 5 सब्जेक्ट का होमवर्क मिला है। किसी में असाइनमेंट बनाना है, किसी में याद करना है, अगले दिन टेस्ट है, किसी में 2 दिन बाद कॉपी सबमिट करनी है, जो आपने क्वेश्चनर्स दिए हैं, अलग अलग चीजें हैं। किसी ने, मैम ने बस ये बताया कि आज ये पढ़ाया गया है, उसको रीड करना है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क कौन सा है, उसको पहले करिए, बाकी सारी चीजों को बाद में करिए। मतलब जिसका कल टेस्ट है उसको सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद असाइनमेंट करिए, उसके बाद अगर आपको रीड करना है सिर्फ उसको लास्ट में रखिए। तो जो प्रायोरिटी है वो सेट करना आपके ऊपर है कि आपके लिए वो कौन सा इम्पोर्टेंट है। हर चीज हर एक के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती।
ठीक है, किसी को लगता है कि मैं जल्दी से पहले लिख लूं, उसके बाद मैं आराम से 1 घंटा मैंने जो असाइनमेंट देना था वो कंप्लीट कर लूं एक घंटे में, बाकी जो टाइम बचेगा उसमें मैं टेस्ट की प्रिपरेशन करूंगा। किसी के लिए टेस्ट की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, कल मैं पहले टेस्ट दे लूं उसके बाद मैं असाइनमेंट करूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और ये चीज ध्यान रखनी है। अब उसके बाद जो फोर्थ प्रिंसिपल आता है वो आता है ग्रेड्स आर जस्ट सब्जेक्टिव ओपिनियंस। ग्रेड्स आपको, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं या साइंस में अच्छे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी अच्छी है और आपकी बायो अच्छी नहीं है, तो वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपको उसमें कितना आता है। टीचर को क्या लगता है कि आपको उसमें नॉलेज कितनी है, ये आपके ये नहीं दिखा रहा है कि आपकी नॉलेज वहीं तक है। नहीं, हो सकता है कि आपने कुछ और प्रिपेयर किया हो, कोई और टॉपिक प्रिपेयर किया हो एग्जाम के लिए और बहुत अच्छे से आपने उसको पढ़ा हो, लेकिन वो नहीं आया एग्जाम में। एग्जाम में जो आया आपने उसको 50% आप कह सकते हैं कि तैयारी की थी, तो आपके मार्क्स उस हिसाब से आए। अगर आपने जो पढ़ा था अगर वो क्वेश्चन आता तो हो सकता है आपके मार्क्स और अच्छे आते। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि इस तरह के क्वेश्चंस आए थे और उसमें आपकी नॉलेज इतनी थी, तो ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है। अब आता है नंबर 5। प्रिंसिपल 5 कौन सा है? हम जब गलती करते हैं तो हम को लगता है कि हाँ पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कितनी बेवकूफ है या इसको कुछ भी पता नहीं है। बट अगर मैंने गलती करी है तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मैंने गलती क्यों करी है, मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये एक तरह से आपको आगे समझने के लिए आपको पाथ देता है, रास्ता देता है कि अगली बार ये गलती नहीं करनी है। क्या गलती करी थी, क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। तो ये आपको ये समझाता है कि आप बेवकूफ नहीं हैं। आपने कोई चीज गलत डिसीजन लिया और उस गलत डिसीजन की वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको ये स्टेप्स करने हैं या ये स्टेप नहीं करना है, नहीं दोहराना है, नहीं तो अगेन फिर से आप फेलियर फेस करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, और जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम आप दीजिए अपने आप को कि अगर आपसे गलती हो रही है तो उस चीज को टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि नहीं मैं मेरे से तो हमेशा ही होगी। नहीं, उसको थोड़ा सा लाइटली लीजिए कि आप ट्राइस पे कर रहे हैं सीखने के लिए और खुद को इम्प्रूव करने के लिए। अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 6 पे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको आंसर देना है। अगर मान लीजिए आपकी टीचर आपसे पूछ रही है और आपको आंसर देना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो पढ़ा वो उसी को आंसर देना है। टीचर का पूछने का जो मकसद है वो ये है कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो बेसिक जो आप कह सकते हैं कि स्कूल का जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि आपको सोचना है। सोचिए, सिर्फ बस ये नहीं कि ये होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे आपका ब्रेन उतना और ज्यादा चीजों को ग्रैस्प कर पाएगा और ज्यादा चीजों को ले पाएगा। ठीक है, द पॉइंट ऑफ अ क्वेश्चन इज नॉट टू गेट यू टू थिंक, इज टू गेट यू टू थिंक, नॉट सिंपली टू आंसर इट। सिर्फ आंसर नहीं देना है, सोचना भी। अब इसके बाद जो 7th प्रिंसिपल आता है कि आप स्कूल में गए हैं खुद के बारे में पता लगाने के लिए, ना कि जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट करने के लिए। मतलब अगर आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए 9th में है या 8th में है, अब आपको स्ट्रीम चूज करनी है कि आपको आगे क्या करना है। या आपने 10th तक लिया, 10th में नॉर्मल है, अब आपको सोचना है आपको मैथ्स लेनी है कि बायो लेनी है। इतनी 10th तक की जर्नी में आपने जो पढ़ा उसका मतलब ये है, आप जब पढ़ रहे हैं कि आपको अपने बारे में ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मेरे लिए मैथ्स अच्छी है कि बायो अच्छी है, मैं क्या चीज जल्दी पढ़ पाता हूँ, किस चीज को पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है, या किस सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मेरा मन करता है मैं उसको और ज्यादा पढूं, उस पर और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं।
इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स जब आप पढ़ते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं और ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। ये सिर्फ इसका मतलब नहीं है आप स्कूल में जा रहे हैं कि आपने बस मैम ने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया, ये सर ने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया और बस जाके लिख दिया। नहीं, थोड़ा सा आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपने बारे में सोचिए कि आपको कैसा लग रहा है। एट्थ पॉइंट, जो एट प्रिंसिपल आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो इतना आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे कि मेरे लिए, मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं थी, क्योंकि हिस्ट्री में इतने सारे, इस ईयर में इसने लड़ाई लड़ी, इस ईयर में वो पैदा हुआ, इस ईयर में मरा, ये वो इतनी लड़ाइयाँ, पानीपत का कब युद्ध हुआ, ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आती थी, बिकॉज मुझे वो नंबर्स याद नहीं रहते थे। अब लोगों के लिए, लोगों के पास नंबर या ईयर याद करने की भी ट्रिक होती है जो मुझे नहीं पता थी, तो मुझे वो चीज रटनी पड़ती थी। अब रटनी है अगर आपको वो चीज, तो आपको क्या लगेगा, जल्दी से खत्म हो। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका इंटरेस्ट नहीं है। किसी किसी को बहुत इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री में, तो उसको वो चीज पता है कि उसको, उसने इंटरेस्ट कैसे पैदा किया, कैसे आप किसी एक सब्जेक्ट को और डीपली तरीके से पढ़ सकते हैं बिना बोर हुए और बिना ये सोचे कि कैसे जल्दी से इससे पीछे छूटे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप कोई सब्जेक्ट उठाए, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करें। ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, तो मेरे को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। कुछ चीजें पता थी, कुछ चीजें नहीं। नाइन प्रिंसिपल, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा आपके लिए एक सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत आपको परेशान कर रहा है या आपको डर लग रहा है, लेकिन अगर आप उस पे, उस सब्जेक्ट पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो वो आपको एम्पावर करती है, वो आपको और बोल्ड बनाती है, वो आपको और स्ट्रांग बनाती है। वो मेहनत आपको स्ट्रांग बनाती है किस सेंस में, आपकी लाइफ में, अभी तो ये सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं, आपकी लाइफ में आगे चल के कोई और सिचुएशन आ सकती है। अभी आप सब्जेक्ट से पीछे छुड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे करूं कैसे करूं, मुझे डर लग रहा है। ये डर कन्वर्ट होके कल किसी और सेंस में आपके सामने आएगा कि आपको घर से बाहर जाके किसी कॉलेज में पढ़ना है, हॉस्टल में रहना है। अगर आप सोच रहे हैं मैं हॉस्टल में रहूंगा, ये है वो है, ऐसा डर वैसा डर, तो आप कैसे आगे ग्रो करेंगे, क्योंकि अभी हॉस्टल है, फिर कल नई जॉब होगी, फिर कल कहीं और होंगे। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपके पास बार बार आएंगी। सिचुएशन सेम होगी, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब अभी आप स्कूल की वजह से एक सब्जेक्ट है आपका कॉन्टेक्स्ट, कल हो जाएगा कि आप हॉस्टल है, हॉस्टल के सेंस में आपको डर लग रहा है, अगली बार कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, आपको जॉब के सेंस में डर लग रहा है। तो ये डर हमेशा रहेगा। जो सिचुएशन है, जो एक पर्टिकुलर चीज है, वो चेंज हो जाएगी, उसका फेस चेंज हो जाएगा। तो यही डर आपको खत्म करना है। ये डर आपको और मजबूत बनाएगा अगर आप इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा सोच लेते हैं कि क्यों लग रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज है। जब आपको वाई पता चल जाएगा ना, हमेशा किसी भी सिचुएशन में, तब आपको एक्शन स्टेप्स लेने में इजी हो जाएगा, तब आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है आगे। उसके बाद जो टेंथ प्रिंसिपल आता है कि आप जब स्कूल जा रहे हैं, तो आपके स्कूल जाना क्या शो करता है। अगर आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आप जब स्कूल में जाते हैं तो, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये शो करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है पढ़ाई के लिए, आपका एटीट्यूड कैसा है टीचर के लिए, सब्जेक्ट के लिए और अपनी स्कूल की लाइफ के लिए। प्लस आप किस मेथड से पढ़ रहे हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपका माइंडसेट है, ये सारी चीज शो करती है अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छा करते हैं। अभी क्योंकि आप टीनेजर हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, तो ये एक स्कूल का एग्जाम्पल है, बट सेम चीज रिफ्लेक्ट करती है किसी और सिचुएशन में भी। आपका माइंडसेट क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस मेथड से बात कर रहे हैं, किस, फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी
एक्टिविटी में आपने खुद को एनरोल किया, मान लीजिए किसी गेम में एनरोल किया, बास्केटबॉल के गेम में आपने खुद को एनरोल किया, अब आप वहां सीख रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, ठीक। तो वो आपका क्या शो कर रहा है कि आप ईगर हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए। आप दूसरों को देखते हैं, वो ऐसे करता है, मुझे भी करना है, मुझे और जल्दी सीखना है। आपका पूरा फोकस उस टाइम पे उस एक गेम पे रहता है। तो ये शो करता है कि आपका फोकस है, आपका माइंडसेट है कि आपको अच्छा करना है, आपका एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं, मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ, मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छे से गेम को खेलना है, जो टीम होती है उसको भी सपोर्ट करना है। तो ये आपका एटीट्यूड है। सेम अगर कोई पर्सन, मान लीजिए सेम अगर आप जा रहे हैं या कोई और पर्सन है और उसने फुटबॉल में एनरोल किया, लेकिन मान अगर उसका वीक में 3 डेज होती है फुटबॉल, एक दिन गया, 2 दिन नहीं गया, अच्छा एक दिन गया, उसने थोड़ा बहुत भागा, फिर बैठ गया, या फिर एक जगह खड़ा हुआ है, बॉल फुटबॉल खेलने के लिए एनरोल किया है लेकिन भाग नहीं रहा, बॉल पास आई है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपनी दुनिया में ही खोया हुआ है, ना ग्रुप से बात करता है अपनी टीम से, ना किसी को देख के उसको इंस्पिरेशन मिलती है, वो बहुत कैजुअली ले रहा है। उसका एटीट्यूड क्या शो कर रहा है कि वो टाइम पास कर रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है फुटबॉल में, उसको कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो अच्छा करे, वो इतना फिट नहीं है कि उसको नहीं लगता कि मैं, अरे मैं इतनी देर कैसे भागूंगा, ये है वो है। तो ये एटीट्यूड शो कर रहा है। तो आपका, अगर आप स्कूल में अच्छा कर रहे हैं तो भी आपका एटीट्यूड शो कर रहा है, अगर आप नहीं अच्छा कर रहे हैं तो वो भी एक एटीट्यूड शो कर रहा है। 11th पॉइंट जो आता है, ग्रेड्स। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, ग्रेड्स ग्रेड्स ग्रेड्स। आपके ग्रेड्स अगर आप अच्छा लाना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि अगर मेरे ग्रेड्स आए तो दूसरे लोग मेरे से इस तरीके से अब बात करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, अप्रूवल लेना चाह रहे हैं दूसरे से। अगर मैं अच्छा लाया तो वो मुझसे बात करेंगे, या तुमसे बात करने के लिए मुझे अच्छा लाना जरूरी है। अप्रूव आप चाह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, क्यों, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और सारी चीजें एक्स्ट्रा जो भी कुछ उसने कहा। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि क्योंकि आपको फ्रेंडशिप करनी है या कुछ भी आपको काम करना है, तो ग्रेड्स आपके अप्रूवल हैं। ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप फ्रेंडशिप कर पाएंगे, ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं तो भी आपको नहीं, हाँ मैंने खूब मेहनत करी, ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तब भी आपको नहीं, कि नहीं मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, कि मैं खुश हूं, इतनी मेहनत मैंने करी और इस हिसाब से मेरे नंबर आए। हमको क्या लग रहा है कि जब तक दूसरे लोग हमारी वाहवाही नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी चीजों को अप्रूव नहीं करेंगे, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, हमारा जो हमेशा डाउट रहता है वो रहेगा। ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोगों से अप्रूवल चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने पढ़ाई करी थी कि नहीं करी थी, खुद को अप्रूव करिए, खुद को डिसअप्रूव करिए। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि स्कूल एक गेम है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट गेम। इन सारी चीजों को याद रखना है। और इसके बाद एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज, थॉट, जो हमेशा लोग सोचते हैं और जो मैं भी पहले सोचती थी कि हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हिस्ट्री कहीं तो अप्लाई नहीं होती है। हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़े, चलिए मैथ्स कभी कभी अप्लाई हो जाती है, या इतनी सारी चीजें हैं, ये कब अप्लाई होंगी, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, क्यों अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है, प्लस माइनस करना है, कोई भी चीज है, हम क्यों इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमको हर स्टैंडर्ड पे हमारी पढ़ाई इसलिए डिफिकल्ट कर दी जाती है क्योंकि आपका ब्रेन, जब आप किसी चीज को काम करते हैं, ब्रेन आपका एक हार्ड डिस्क की तरह है। आपके ब्रेन पर जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है वो बढ़ती जाती है। आप जितना अपने ब्रेन को फीड करेंगे ना, ब्रेन की
कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो लोग जिम करते हैं वो पहले धीरे धीरे, ये नहीं कि 10 किलो का वजन उठा ली, नहीं, पहले 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो मसल्स ब्रेक होती हैं, नई मसल्स बनती हैं। अब नई मसल, जब आप 10 दिन तक 5 किलो का वेट उठा रहे हैं, तो आपकी, जब आपने 10 kg का वेट उठाया उसके बाद तो मसल ब्रेक हुई। अब थोड़े दिन आपको दर्द रहेगा, लेकिन जब आप रोज डेली बेसिस पे 10 kg का वेट उठाएंगे, तब आपकी जो नई मसल्स है वो आपके 10 kg वेट के अकॉर्डिंग होगी, और तब आपके लिए वो 10 kg का वेट इतना हैवी नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज के लिए यूज टू हो चुकी है। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप, हमको ज्यादा धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन ज्यादा बढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन धीरे धीरे करके एक्सपैंड होने लगता है, और जो चीजें हमारा ब्रेन, उसको लगता है कि अब इस चीज का यूज नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, वो उसको डिलीट कर देता है। ऐसे ही हमारे कुछ मेमोरीज डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि हम उस चीज को रिव्यू नहीं करते, उसको दोबारा से जाके उसके बारे में नहीं सोचते। आप जिन चीजों को, जिन लोगों को, जिन जगह पे बार बार फ्रीक्वेंटली उनका नाम लेंगे, वहां पे जाएंगे, उनसे बात करेंगे लोगों से, वो आपकी मेमोरी में रहेंगे। जिन लोगों को आप 1 साल पहले मिले थे या 10 साल पहले मिले थे, अब उसके बाद आप कभी नहीं मिले, वो आपकी मेमोरी से डिलीट होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए है, कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन नई चीजें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको स्कूल में क्यों पढ़ना है, क्यों अच्छा करना है। तो आज का ये जो टॉपिक था, जो 12 प्रिंसिपल्स थे, जो आपको समझाते हैं कि आपको स्कूल में क्यों अच्छा परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये प्रिंसिपल्स हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिए। ये सिर्फ आपके स्कूल्स के लिए नहीं है, बाकी आपकी लाइफ के लिए भी है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था, इसलिए इस वीडियो के द्वारा या इस वीडियो के थ्रू मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कौन सी ऐसा प्रिंसिपल था जो आप अप्लाई करते थे, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल था जिसके बारे में आपको नहीं पता था, या आपको पता था बट आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या डिस्कशन चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिएगा। मैं ट्राई करूंगी उस पर जितनी जल्दी हो सके एक वीडियो बनाऊं और पोस्ट करूं। प्लस अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया हैंडल है रिचा गोयल कटियार, चाहे आप फेसबुक पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे करें, या आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस पे नीचे भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, या फिर आप कह सकते हैं एक नए प्रिंसिपल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, और अपना और अपने बच्चे का बहुत 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 ध्यान रखिए, और अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।